लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन हमें मेन शो हो रही है, ये ओडो का मेन डैशबोर्ड है, जिसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स आपको शो हो रहे हैं। सबसे पहले हम आज जो है ओडो सीएमएस को कवर करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट फी, एडमिशन और रजिस्ट्रेशन, ये चार चीज़ें ज़रूरी हैं स्टूडेंट की इनरोलमेंट से पहले। ये चार चीज़ें पहले हम करेंगे, तब जाके जो है स्टूडेंट वेबसाइट से या आप मैन्युअली उसको इनरोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओडो सीएमएस को ले लेते हैं। ओडो सीएमएस के अंदर सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन पार्ट इसका, और इसमें सेमेस्टर्स के ऊपर हमने जाना है। अब सेमेस्टर्स में अगर एसीसीए की बात की जाए तो हम यहाँ पे बेसिक जो लेवल्स होते हैं वो डिफाइन कर रहे हैं। जैसे एसीसीए के लोग मुझे गाइड करेंगे यहाँ पे कि हमने यहाँ पे चार लेवल डिफाइन किए हुए हैं: एसीसीए फाउंडेशन, स्किल, प्रोफेशनल और नॉलेज। तो काइंडली हाँ, ये अच्छा आप। सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन था। ये जो आपने कैफ के मॉड्यूल ए और साथ ही जो है वो कोड के अंदर कैफ ए लिखा हुआ है, तो जी ये मॉड्यूल नहीं बल्कि ये ग्रुप ए है, तो आप काइंडली इसको कैफ ग्रुप ए और कैफ ग्रुप बी जो है वो कर दीजिएगा। ठीक है। अगर देखा जाए, मैंने फीस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है जिस पे हमने रिसेंटली काम किया था, तो उस पे जो लिखा हुआ है वो कैफ मॉड्यूल ए और कैफ मॉड्यूल बी था। तो ठीक है, इसको अभी चेंज कर देते हैं। अगर आप सारे सीए जी वाले ग्रुप। एग्री हैं इस जी पे, तो हम सीए, ग्रुप ए एंड। ये आप यहाँ पे कह रहे हैं कि कैफ मॉड्यूल ए की जी जगह हम बिल्कुल, ग्रुप ए मॉड्यूल कर को दें। चेंज करके ग्रुप ए। जी बिल्कुल। ये ग्रुप ए, और इसको हम ग्रुप बी कर देते हैं। ठीक है। जी ठीक हो गया सर, इसका थैंक कोड यू। कोड तो यही रहेगा, ठीक है, कैफे और कैफ बिल्कुल। करके। बिल्कुल सर। अच्छा, अगर एसीसीए में थोड़ा भी मैं कंफ्यूज हूँ कि एसीसीए में अगर फीस स्ट्रक्चर को मैं देखता हूँ तो वहाँ पे जो भी लेटेस्ट हमने बनाया था उसमें हमने तीन लेवल बनाए हुए हैं: एसीसीए फाउंडेशन लेवल, स्किल लेवल और प्रोफेशनल लेवल। जबकि ओडो वालों ने इसमें चार लेवल्स डिफाइन किए हुए हैं। तो क्या ये सही है? सर मैं इसीलिए ये वाला जो है ना क्वेश्चन सर आपसे पूछ रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे जो है फाउंडेशन को और नॉलेज को जो है वो मर्ज करके फाउंडेशन ही बोला जाता है, जबकि एसीसीए जो है वो इन को जो है वो अलग लेवल्स बताता है। इसीलिए मैं इस कंसर्न थी इस बात के बारे में। जी, जो हम फॉलो करेंगे या फॉलो करना चाह रहे हैं आप लोग, वो आप बताएं, ताकि हम, अगर तीन है तो तीन पे ही हम जाएंगे, अगर चार हैं तो हम चार को फॉलो करेंगे। अगर इसको हम तीन में अभी से चेंज कर लेंगे तो आगे फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा तो ख्याल से चार जो है वो बेटर अप्रोच है, मगर अगर हम जाते हैं जो हमारा एक डिस्काउंट वाला जो है जिसमें हम 7 पेपर्स बाय करते हैं उसके जी लिए जाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली फिर जो है ना हमें 3 पे ही रहना पड़ेगा। वरना आई गेस 4 वाज लाइक मोर फीजिबल, बट मिस इरम कुछ ऐड करना चाह रही हैं, तो लेट्स हियर हर। जी, मैं मेरा। सर अगर हम फाउंडेशन को फर्स्ट लेवल कर दें और इसी में हम 7 पेपर्स को इंक्लूड कर दें तो दैट विल बी मोर फिजिबल, मुझे लगता है। एक डिफाइन हो जाएगा कि ये फाउंडेशन में 7 पेपर्स ही आते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर सेकंड लेवल स्किल्स आ जाता है, थर्ड प्रोफेशनल आ जाएगा। ठीक मैं है। मिरम आपका शायद पीछे फैन ऑन है, उसको थोड़ा सा ऐसे स्पीड में कर लें, आपकी आवाज़ बहुत डिस्पर्स हो रही है। ओके ओके। जी, तो एसीसीए के केस में आप लोग कह रहे हैं कि हम तीन लेवल्स पे ही रहें बेसिक। अब नॉइस तो नहीं है? अब बेटर है ऑडियो। बेहतर है अभी। जी। तो सर हामिद, आप क्या कहेंगे मेरी ओपिनियन को? सर हामिद हैं? आई थिंक सर हामिद इसमें नहीं है।
ये एचओएस का सेशन नहीं है, ये कोऑर्डिनेटर्स का सेशन है, कोऑर्डिनेटर्स का सर हामिद बेसिकली नहीं है। सेशन है। और यहाँ पे एसीसीए से रिलेटेड और कौन है? सर जिया आई थिंक डील करते हैं एसीसीए। सर हामिद ने वैसे हमें ज्वाइन किया था, तो सर जिया मैं जो इसी है को वो डील की सीए थी। को करते हैं डील। ठीक है। ये भी आप लोग मुझे बताएंगे फिर एसीसीए के लेवल्स अगर चेंज करने हैं तो अभी से कर लेंगे, क्योंकि इन लेवल्स का आगे फिर मल्टीपल चीज़ों में यूज़ है। तो यहाँ पे अगर हम गलती करेंगे तो फिर आगे फिर सही नहीं होगा। आई गेस मैम आ मेरे रही ख्याल है? से 3 पे ही चलते हैं। जो हमारा हम्म 3 जो है वो बेसिक जो रूट है उसी पे चलते हैं, ताकि पहले भी कंफ्यूजन ना हो, आगे भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हमारा वो आपस में सिंक हो जाए ये चीज। जो लेवल वन है वो हमारा एसीसीए फाउंडेशन होगा। ठीक है। जी। लेवल टू कौन सा होगा हमारा? ये स्किल्स। स्किल्स। जी। लेवल टू कर रहा हूँ। और एसीसीए प्रोफेशनल लेवल ये थ्री हो जाएगा हमारा। ऐसे ही है। हाँ हाँ जी। ठीक है। ठीक है, लेवल्स पे हमने एग्री कर लिया कि एसीसीए के ये लेवल्स हैं, और सीए के केस में हमारे ये तीन लेवल है: पीआरसी, कैफ ग्रुप ए और कैफ ग्रुप बी। आगे चलें अभी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा फैज़ान, इसमें एक आपने नहीं बताया इनको कि मिनिमम काउंट एंड मैक्सिमम काउंट, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, इसको ज़रा प्लीज़ एक्सप्लेन करें इनको, जी जी। क्योंकि ये आगे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर आप कॉन्फ़िगर करेंगे इसको तो इसका क्या मतलब है। जी जी। एंड दैट वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ज़रा प्लीज़ एक्सप्लेन करके जाएं। ओके राइट सर, थैंक यू थैंक सर। यू। अच्छा, एसीसीए के केस में अगर देखें तो फर्स्ट रो के अंदर जो लास्ट टू कॉलम में मिनिमम कोर्सेज और मैक्सिमम। मिनिमम मतलब स्टूडेंट मिनिमम कितने कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं, मिनिमम नंबर्स ऑफ कोर्सेज आपने यहाँ पे डिफाइन करने हैं। अगर टू है तो टू से कम अगर कोई एक सब्जेक्ट में इनरोल होना चाहता है तो वो सिस्टम उसको होने नहीं देगा। मिनिमम वो टू सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेगा तो ही आगे वो इनरोलमेंट अपनी कंप्लीट कर पाएगा। इसी तरह मैक्सिमम जो लिमिट रखी हुई है वो हमने फोर की रखी हुई है। तो इसमें भी आप लोगों की मुझे इनपुट चाहिए होगी कि ये सही है। एसीसीए और सीए के केस में आप लोग चेक कर लें, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर इसको भी चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं भी, सही। अस्सलाम वालेकुम सर, ज़िया बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, जो पीआरसी के लेवल पे है ना, अभी करंटली हमारे पास करंट स्कीम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो 1 to 5, यानी ठीक, मैक्सिमम 5। इसको हम फाइव कर लेते हैं, जी। ठीक है। और जी, ग्रुप ए जहाँ में। पे कैश की बात है, जी जी, जी, ग्रुप ए में, ग्रुप बी में वो मैक्सिमम 4 होता है। मैक्सिमम फोर है, ठीक है। अब बोलिए सर। जी, और थैंक यू। एसीसीए के केस में मैम इरम और जी जी। आपका। सर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम मैक्सिमम भी कर सकते हैं और सिचुएशन को देखते हुए मिनिमम भी कर सकते हैं। तो क्या हमारे पास ये हमें कोऑर्डिनेटर्स को राइट मिल सकता है कि हम इसको मॉडिफाई कर सकें सिचुएशन के अकॉर्डिंग? जी, ये राइट आपको ही मिलेगा। जैसे ये मैं अभी चेंज कर रहा हूँ तो इधर से आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये पहले मतलब एक सेशन के स्टार्ट होने से पहले आपने ये चीज़ें डिफाइन कर लेनी है सिस्टम के अंदर। जैसे अभी नेक्स्ट आपका जो भी सेशन आ रहा है उसकी अगर आप प्लानिंग अभी से कर रहे हैं तो उसमें आप ये एसीसी फाउंडेशन लेवल वन में कितने मिनिमम और मैक्सिमम रखना चाहेंगे? मिनिमम 2, मैक्सिमम 5, मैक्सिमम 7। सेवन इसको कर दें, ठीक है। और इसी तरह लेवल टू में। मिनिमम 1, मैक्सिमम 2। और लेवल थ्री हमारा। सेम, नहीं, 1 मैक्सिमम एंड 2। 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे 3 भी जो है ना वो सब्जेक्ट्स उठा लेते हैं। ठीक है, इसका 3 भी कर मैक्सिमम लेते हैं। इसका मैक्सिमम 4 ही रखते हैं, लाइक मतलब इट वही, डजेंट मैटर आगे कितना जो है वो बच्चा ले रहा है हाँ या नहीं ले रहा इसको सब्जेक्ट, इसको फोर ही रहना, मैक्सिमम हाँ। 4 ही रखते हैं। ठीक है। सर सीए के केस में अगर ग्रुप ए कैफ और ग्रुप बी को देखें जी तो इसमें
में सर क्योंकि हमारे पास पीपी और एमएस ऑफिस भी होता है, तो अगर 4 सब्जेक्ट हैं तो साथ में बच्चे वो भी ऑप्ट कर रहे होते हैं, तो इसको मैक्सिमम 6 पे रहने दें। कैफ ग्रुप ए, कैफ ग्रुप बी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे पीपी एमएस ऑफिस भी जो है वो ऑप्ट करेंगे। और सर ये जो नीचे सर लेवल 4 है एमएसए का, जिशान, इस, जी जी, जी। सर जो हमारे पास कोर्सेज हैं वो कैफ ग्रुप ए और ग्रुप बी के उसमें तो नहीं आते ना, वो तो सेपरेट हम ऑफर कर रहे होते हैं, सर ऐसा नहीं बिल्कुल, है? लेकिन बच्चे की इनरोलमेंट जो है वो अगर 4 सब्जेक्ट के अंदर है तो उसी सेशन के अंदर उसने पीपी और एमएस ऑफिस भी तो उठाना है ना। नहीं नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रुप ए के तो हमारे अलग 4 सब्जेक्ट्स हैं ना, ग्रुप हम्म। बी के अलग 4 सब्जेक्ट्स हैं। जो पीपी और जैसे, एमएस ऑफिस कह रही है वो हमें, जैसे हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी को डिफाइन किया है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे अलग से डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये अंडरस्टूड नहीं होता हमें, क्योंकि अब हो सकता है बच्चा जो है वो ग्रुप ए के साथ ही एमएस ऑफिस और पीपी दोनों उठा ले, और हो सकता है ग्रुप बी के साथ उठा ले, तो अब दोनों लेकिन में हम ऐड हमें तो, वो सब्जेक्ट्स को जी हमें जी, या तो मेंशन करना सेपरेटली सेपरेटली पॉसिबल। इसका एक ऑप्शन बना दें हैंड्स ऑन कोर्सेज का, वहाँ पे कर लें, या जैसे जी जी सूटेबल बिल्कुल होता है। बिल्कुल सर। अगर तो ये सीए के जो है मेजर कोर्सेज में शामिल हैं, ये जो आप लोग कह रहे हैं, तो इसको हम ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर ही मर्ज करेंगे या इन्हीं के साथ ही लिंक करेंगे? सर इन्हीं के साथ करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये आई कैप का रूल है कि वो कैफ के अंदर ही आपने कंप्लीट करने हैं दोनों कोर्सेज। हाँ ठीक है, फिर इसके अंदर ही आप मैक्सिमम 6 पे ही रखें ताकि ये इसी के अंदर ही हम जी कर जी सकें। बिल्कुल। और अच्छा सर, ये जो नीचे लेवल नंबर 4 आ रहा है, ये जी। बेसिकली पहले सी फैप लेवल है, और ये जो नीचे आपने कैफ 2 लिखा हुआ है, जी। इसको एमएसए करना है। आगे लेवल 2 के आगे जो कैफ 2 लिखा हुआ है, इसको एमएसए कर दें, और ऊपर वाले को सी फैप कर दें। ये लेवल 4 के सामने एमएसए लिखा हुआ है ऑलरेडी। इस, जी बिल्कुल, इसको सी फैप करना है हमने, क्योंकि ये पहले 6 पेपर जो होते हैं ये सी फैप लेवल के होते हैं। जी। फैप, FAP, और नीचे वाले को एमएसए कर दें। ये लेवल 4 ही होता है आपका, या इसका और नेम भी अच्छा, चेंज आपने होगा? इसमें ये चीज़ नोट करनी है तमाम कोऑर्डिनेटर्स ने कि जो मैक्सिमम एंड मिनिमम आपको जो काउंट दिखाया जा रहा है ना, ये बेसिकली अभी फैजान आपको बताएंगे कि जब पोर्टल से कोई स्टूडेंट आपके कोर्सेज में एनरोल करने के लिए जा रहा होता है ना सेमेस्टर वाइज, तो सर, वहाँ पर ये मैक्सिमम अगर आप 5 दे रहे हैं तो 5 सब्जेक्ट नज़र आ रहे होंगे, और उसमें से वो 5 मैक्सिमम उठा सकता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे फैजान, तो आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू कि इसकी सिग्निफिकेंस ये है, इट शुड बी वेरी करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। जी ठीक हो गया सर। सर नीचे लेवल 2 को आप एमएसए लेवल करेंगे नीचे, ये, इसका इसको इसको एडिट कर दें आगे आगे, जहाँ पे कैफ 2 लिखा हुआ है आपने, नहीं इसको लेवल 5 रहने दें। लेवल 5, सॉरी, लेवल 5 करना है आपने, क्योंकि सीक्वेंस ऊपर से आ रहा है ना। यस, इसको एमएसए कर दें। एमएसए। सर डन। ठीक है। एमएसए में 2 सब्जेक्ट हैं, तो वहाँ पे एंड पे आपने मैक्सिमम कोर्सेज में 2 करना है, और सिंगल में 1 कर दें। 2, एंड इधर 1। और ये लेवल सर 4 सी में सी फैप लेवल में जो है वो आप 4 कर दें। फैजान, इनकी कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीनशॉट्स भी लेते जाएं साथ में जो फाइनल करते जा रहे हैं। जी सर सर, जिशान, वीडियो बना रहा हूँ। हाँ बस ठीक। सर जिशान, एक चीज आपसे जी कंफर्म करूँ कि जो सी फैप है वो हमारे पास लेवल 3 नहीं आता? सर अगर ग्रुप वाइज देखें ना, ग्रुप ए हो गया, ग्रुप बी हो गया, तो उसके बाद सी फैप लेवल। कैफ को कैफ को तो हम लेवल 2 कहते हैं ना, वो तो ग्रुप ए उसके सब लेवल्स हो गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको लेवल हाँ, को जो है वो 3 और 4 करना है। 4 और 5 की सी का बजाय लेवल सर, 3 और 4। सर लेवल 3 सी, हो जाएगा और एमएससी का लेवल 4 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। तो इसके साथ ये लेवल है कि सी नहीं? सी ए लेवल 3, और सी ए लेवल ऐसे 4 कैसे चेक करूं? ठीक है। सर डन। अच्छा, लेवल्स हमने डिफाइन कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। लेवल को हमने कहाँ से डिफाइन किया? ओडो सीएमएस के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, सेमेस्टर के अंदर ये हमने डिफाइन किए हैं, ठीक है। मैम अलीना अपना माइक ऑफ कर दें, नॉइस आ रहा है। बाकी सेमेस्टर्स के अलावा भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रोविंस
डिस्ट्रिक्ट्स, ये वो चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट के पोर्टल पे शो हो रही होती हैं जब वो इनरोलमेंट कर रहा होता है। प्रोविंस के अंदर उसको ये जो हमने ऐड किए हुए होंगे ड्रॉप डाउन में वो शो हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू सिटी या न्यू प्रोविंस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑलरेडी एडिड है। सर इसी बिठा इसी तरह ये डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हमने ऐड किए हुए हैं, तो अगर कोई मिसिंग है तो हम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एकेडमिक सेटअप है। एकेडमिक सेटअप के अंदर सबसे पहले जो चीज़ हमने डिफाइन करनी है एकेडमिक टर्म सेटअप की हेडिंग के अंदर, फर्स्ट जो चीज़ है एकेडमिक सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑलरेडी एक हमने सेशन ये डिफाइन किया हुआ, लेकिन अभी हम लेट्स से कि एसीसी को ले लेते हैं और उसका एक नया सेशन बनाते हैं। जैसे अपकमिंग सेशन जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो मुझे आप गाइड करेंगे कि कब से कब तक है इन केस ऑफ एसीसी। सर जनवरी दिसंबर से 2025 है ना, तो नेक्स्ट सेशन वुड बी लाइक फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। जी, तो उसका हम सेशन नेम जो रखने जा रहे हैं वो 2025 जुलाई till दिसंबर। इज इट ओके? सर इसमें मेरी एक सजेशन है। जी ये जो सेशन क्योंकि हमारे सीएमए भी क्रिएट होंगे तो सलमान साहब इस हवाले से बेहतर गाइड कर सकते हैं। सर हमारे सेशन जो है ना वो पिंडी इस्लामाबाद में जितने भी हमारे कैंपसेस हैं प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, तो वो एक ही सेशन उनका चल रहा होता है। जैसे एफेट में अगर सीए का सेशन चल रहा है अभी सितंबर 2025, तो रावलपिंडी में उसी सेशन के साथ आरडब्ल्यूपी के साथ या एसटी के साथ वही वाले सेशन हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे हम अलग अलग से डिफाइन करेंगे तो इसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम एक ही सेशन पूरे कैंपसेस के अंदर डिफाइन करें जो एक टाइम से एक टाइम तक हो, जी। उसका नाम एक ही हो। अभी सिर्फ उसमें एफिलिएट कैंपस आ जाए और एसटी कैंपस आ जाए और साथ में रावलपिंडी कैंपस आ जाए। जी जी ऐसे ही होगा। अभी तो हम जस्ट सेशन पे हैं, कैंपस तक तो गए ही नहीं है। हमने अभी सेशन का नेम डिफाइन किया है और ये सेशन किस किस कैंपस में चलना है या किस किस कैंपस के अंदर ये एक्टिव होगा वो आगे नेक्स्ट स्टेप्स में होगा। चलें। अभी ठीक फिलहाल हो हम गया। सेशन का नेम डिफाइन कर रहे हैं कि जो हमारा अपकमिंग सेशन एसीसीए के केस में आ रहा है वो 2025 जुलाई टू दिसंबर। सर जी, मुझे लगता है कि सर जिशान जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास नेम्स जो है ना वो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, यानी कि जब न्यू सेशन बनता वो आप एग्जिस्टिंग सिस्टम की अगर बात कर है रहे हैं तो उसमें जो है डिफाइन होते होंगे। वो पहले से ही उस सेशन जी को डिफाइन कर देते जी हैं। जी। लेकिन लेट्स सपोज सर, अगर वो ये कहना मैं एसटी कैंपस में बैठता हूँ तो मैं एसटी कैंपस के अकॉर्डिंग एक नाम दे दूंगा, नहीं, और सर इस जिशान केस में अगर ऐसा नहीं है। एफिलिएट से कर रहे हैं तो वो इस अपने अकॉर्डिंग के नाम दे देंगे। जी यहाँ पे ऐसा और ऐसा नहीं अगर है। कोई कैंपस वाइज आपने ठीक है सेशन नहीं बनाने। जी जी। जी, कैंपस वाइज सेशन नहीं होगा। सेशन का नेम ऐसे ही यूनिक नेम होगा जो जनरल सा होगा। अब इसके अंदर आप इसको कैंपस आगे असाइन करेंगे। हम इसको लेके आगे चलते हैं, कहीं पे आगे कंफ्यूजन हुई तो आपको इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगी जब कैंपस तक जाएंगे हम। ओके सर। आप देखेंगे ये कैंपस नेम के नीचे कोड का ऑप्शन है, जहाँ पे भी नेम है उसके बाद कोड का ऑप्शन होगा। तो आपने ये कोड जहाँ पे भी इनपुट करनी है उसको ऐसे ही इनपुट कर लीजिएगा जैसे मैंने किया है कि सी डैश जो उसका नेम है वही कॉपी पेस्ट कर दें यहाँ पे, तो ये इसका कोड हो जाएगा। इसको मैं कर रहा हूँ सेव। ये एक हमारा एकेडमिक सेशन एसीसी के लिए बन के तैयार हो गया है। अगर इस लिस्ट में जाएंगे तो ये हमें शो हो रहा है। ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप में हम एकेडमिक टर्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम ACCA को ही लेके चल रहे हैं, इसको कंप्लीट करेंगे तो फिर CA को भी बाद में देखते हैं हम। एकेडमिक टर्म्स के अंदर न्यू पे जाके हम टर्म डिफाइन करेंगे। अब दोबारा आप लोग मुझे गाइड करेंगे कि आपके एक सेशन के अंदर कितनी टर्म्स होती हैं ACCA के केस में। सर अगर फाउंडेशन की बात करें तो उसमें तो मंथ में 2 टर्म्स आ जाती हैं, अगर न्यू बैच की हम बात कर रहे हैं। ठीक और है अगर एसीसी की बात करें तो वो 4 होती हैं 1 ईयर में, और 6 महीने में 2 होती हैं। जी, अभी हम 6 महीने का जो सेशन बनाया है उसकी बात कर रहे हैं कि उसके अंदर आपकी ठीक कितनी है, टर्म्स होती हैं। 2 ठीक है। एसीसी के लिए 2 है, और फंडामेंटल के लिए हम कर लेते हैं 12। नहीं, 12 क्या 12 टर्म्स होती हैं आपकी? जी सर, न्यू बैच को बेसिकली हम टर्म कह रहे हैं ना? नहीं, यहाँ पे बैच की बात नहीं हो रही। ये यहाँ पे एक सेशन हमने सबसे पहले बनाया जो जिसका ड्यूरेशन हम्म। जो है वो 6 मंथ का हमने डिसाइड कर लिया। अब 6 मंथ के अंदर जो है आपकी दो, आप कह रही हैं कि टर्म्स होती हैं 3 3 मंथ की एसीसी के लिए, सिर्फ ACCA की एसीसी के लिए, जी लेकिन जी। अभी ये जी जस्ट फाउंडेशन की अनलिमिटेड कह लें, अब उसके तो अ, हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, हर 50 डेज बाद वो स्टार्ट होता है, हमने ये डिफाइन किया हुआ है। सर हर। फ्लेक्सिबिलिटी है ना, जो फंडामेंटल लेवल है एसीसी की तरफ से, अच्छा क्योंकि उसका एग्जाम ऑन डिमांड है, वो कभी भी हो सकता है। जी बताइए क्या कह रही हैं। सर फंडामेंटल के लिए टर्म्स जो हैं वो तो हम इस तरह डिफ़ाइन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारा ऑन डिमांड पेपर है। हम अगर अपनी प्लानिंग को देखें तो प्लानिंग में ये है, फाउंडेशन की 7 सब्जेक्ट्स हैं और मंथ में 2 बैचेस आते हैं, तो हम उस बैचेस को टर्म ले सकते हैं। एसीसी स्किल्स और प्रोफेशनल को हम टर्म कह सकते हैं, क्योंकि वो डिफाइंड है, उनका पेपर क्वार्टरली होता है। तो 6 मंथ्स में 2 बार उसका एग्ज़ाम होता है, तो वो 2 टर्म्स हो गई लेट्स से एसीसी की। और फाउंडेशन के लिए तो नहीं इरम, सीडी इसमें के जरा ऊपर। आप एक चीज देखें, नहीं नहीं, इसमें आप एक चीज देखें, एग्जाम तो हर महीने हो रहे हैं, लेकिन जो बच्चे को हम पढ़ाते हैं वो हम तकरीबन 2.5 से 3 महीने पढ़ाते हैं, उसके बाद वो पेपर देता है ना। ठीक है। 3 महीने की प्रिपरेशन के बाद वो पेपर देता है, जी ऐसे ही है ना। तो इसलिए हम वो उसको एक टर्म के अंदर ही रख रहे हैं ना, अगर वो उस टर्म के अंदर पहले भी पेपर दे लेता है तो उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ओके। एक टर्म तो बहरहाल पूरी हो रही है ना 3 महीने की। ठीक है, ठीक हो गया जी, फैजान आगे चलिए। जी। तो इसके हम जो फर्स्ट टर्म डिफाइन कर रहे हैं, टर्म 1 कर लेते हैं उसको, और उसका जो ड्यूरेशन आगे साथ मेंशन कर देते हैं। सर जुलाई। आपकी आवाज़ बहुत लो। जी, अभी आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। ये अब ज़्यादा जी, ये हमने एक टर्म का नेम डिफाइन किया है, टर्म 1, जुलाई टिल सितंबर। इज इट ओके? ये नेम इसका सही है? जी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका कोड डिफाइन कर। और टर्म के केस में 2 दफ़ा कोड आपने देना है, एक कोड है, दूसरा शॉर्ट कोड है। शॉर्ट कोड अगर नहीं देंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, तो ये ज़रूरी है कि आप यहाँ पे शॉर्ट कोड में भी वही सेम कोड दे दें। फिर इसके अंदर आपने इनरोलमेंट एक्टिव करनी है, यानी अगर इसको चेक लगा देंगे तो इनरोलमेंट एक्टिव होगी, अगर ये अनचेक्ड होगा तो इनरोलमेंट नहीं हो सकेगी, तो इसको हम एक्टिव कर लेते हैं।
और यहाँ से ऊपर जो बटन बना हुआ है इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अभी जस्ट हमने एक ही टर्म इसकी बनाई है, दूसरी टर्म भी बना लेते हैं, जिसको हम रखेंगे टर्म 2 और अक्टूबर till दिसंबर। अच्छा, अगर आप देखें तो नीचे ये जो भी हमने टर्म्स बनाई हैं ये शो हो रही हैं, टर्म 1 जुलाई टिल सितंबर और टर्म 2 अक्टूबर टिल दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा टर्म लाइन डिफाइन करनी है। ये जो अभी हमने टर्म्स बनाई हैं इनकी हमने कोई डेट भी सेट करनी है कि ये कब से कब तक होंगी। तो टर्म लाइंस के अंदर आप उसकी डेट, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट सेट कर सकते हैं। न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे नेम बेशक आप वही जो टर्म का डिफाइन किया आपने उसी नेम को लेके टर्म लाइन डिफाइन। तो बात हो रही थी टर्म्स की, टर्म्स हमने बना ली हैं। अब टर्म्स का टाइम या कह लेंगे उसकी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट हमने डिफाइन करनी है। तो वो हम एकेडमिक सेटअप में जाके एकेडमिक टर्म लाइन यहाँ पे न्यू डिफाइन करते हैं। जस्ट नेम से पहले हम टीएल लगा लेते हैं, जो कि हमें शो करेगा कि ये टर्म लाइन है। ये स्टार्ट हमारी जो हो रही है फर्स्ट जुलाई से हो रही है, ऐसे ही है। जो जी आपकी ठीक है। टर्म 1 है वो फर्स्ट जुलाई से स्टार्ट होगी, और एंड कब होगी? आप सितंबर 30। ठीक है। ठीक है, अब ये जो हमने टर्म लाइन डिफाइन की है इसके अंडर जो टर्म या इसके साथ जो टर्म लिंक करनी है वो हमने अभी जो रिसेंटली टर्म बनाई है उसको इसके साथ लिंक कर देंगे। सर्च मोड पे जाके ये वाली जो टर्म है हम कहते हैं कि उसका जो डेट स्टार्ट है वो ये है और एंड डेट इसकी ये है। अब यहाँ पे कैंपस की बात आई है कि ये टर्म इस कैंपस के लिए हम बना रहे हैं, से F8 कैंपस हम कह देते हैं। यही सेम टर्म जो है वो फुटवार कैंपस, यहाँ पे आई थिंक ACCA नहीं है तो हम सैटेलाइट टाउन, और ये पिशावर रोड कैंपस, ये 3 कैंपस हमने चूज़ किए जिसमें ये हमारी टर्म 1 चलेगी जुलाई से सितंबर तक। इंस्टीट्यूट में आप ACCA सेलेक्ट करेंगे, फैकल्टी ऑफ ACCA। कैरियर इसका होगा ACCA। प्रोग्राम ACCA। बैचेस अभी तक हमने बनाए नहीं है तो फिलहाल बैच को हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, इसको जस्ट यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ये देखिए हमारी एक टर्म लाइन बन गई। इसको हम अगर देखें एकेडमिक टर्म्स के अंदर जाके तो ये नीचे टर्म लाइन इसके साथ लिंक होगी। जो हमने टर्म बनाई थी टर्म 1 जुलाई टिल सितंबर, उसके साथ जो हमने टर्म लाइन उसकी डिफाइन की है वो इसके साथ लिंक्ड है। तो यहाँ तक ये 3 स्टेप हमारे क्लियर हो गए हैं। एकेडमिक टर्म सेटअप के अंदर हमने एक सेशन बनाया, सेशन में हमने एक टर्म डिफाइन की और टर्म के अंदर हमने उसकी टर्म लाइन डिफाइन कर ली स्टार्टिंग और एंडिंग डेट के साथ। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं अभी।
नेक्स्ट आगे चलें, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो। मैं मारिया, मैं मेरम। जी ठीक। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट कोर्सेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कोर्सेज ऐड किए हुए हैं, जो कि आपके करंट जितने भी कोर्सेज हैं। अगर ACCA की बात की जाए तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। ये जैसे FA1, ये CA का कोर्स है या ACCA का है? ACCA का। FA1 को क्लिक करते हैं हम। आप इसके अंदर आप देखेंगे इसका नेम डिफाइन हुआ है, कोड है। उसके बाद मेजर कोर्स है, इसके अंदर सेल्फ इनरोलमेंट को हमने चेक किया हुआ। अगर इसको हम हटा देंगे तो स्टूडेंट अपने पोर्टल से इनरोल नहीं कर सकेंगे अपने आप को, तो इसको भी चेक रखना है और इसको एक्टिव रखना है। और इफेक्टिव डेट आप इसकी कोई सी भी डाल दें, जब से आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है तब की डेट डाल दें। यहाँ पे हमने कुछ टैग बनाए हुए हैं, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, दोबारा इसका टैग लगाता हूँ। ये लेवल 1 फाउंडेशन, जो आप बात कर रहे थे कि उस लेवल को या तो जो सेमेस्टर हमने बनाए हैं वो कहाँ से लिंक करना है कोर्सेज के साथ, तो यहाँ पे हो रहे हैं। ये जो हमने लेवल 1 बनाया है, ACCA फाउंडेशन लेवल 1, ये जो सब्जेक्ट है आपका FA1, ये इसके साथ ही लिंक करना है या किसी और लेवल के साथ करना है? ये आप लोग मुझे गाइड करेंगे कि लेवल और सब्जेक्ट जो है वो आपस में सही साइन हुए हुए हैं या चेंज करना है हाँ जी इसको। ठीक है। ठीक है। इसके बाद एक फीस स्ट्रक्चर है इस कोर्स का, इसके कोर्स के अगेंस्ट जो फीस है वो यहाँ पे शो हो रही है। ये जो फीस होगी यहाँ पे जो शो हो रही होगी स्टूडेंट पोर्टल पे, वही फीस उसको शो होगी जब वो अपने आप को इनरोल करेगा। तो सब्जेक्ट के साथ वो जो फ़ी देख रहा होगा वो ये वाली फ़ी होगी। तो आपने यहाँ पे फ़ी जो है अकॉर्डिंगली जो भी है वो करेक्ट डिफाइन करनी है। इसको हम सेव करते हैं। कोर्सेज में मल्टीपल कोर्सेज ऑलरेडी डले हुए हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। आपने कोर्स टैग को भी स्किप कर देना है, कोर्स हिस्ट्री को, ये रिलेवेंट ऑप्शन है। आगे हमने स्टडी स्कीम पे चले जाना है। नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी स्कीम। स्टडी स्कीम हम बनाने जा रहे हैं ACCA के लिए 2025 जुलाई से दिसंबर। सर माइक लो हो गया आपका। जी अभी आवाज़ आ रही है आपको? जी अब बेटर है। ठीक है। स्टडी स्कीम का हमने नाम रख लिया ACCA 2025 जुलाई टिल दिसंबर। ये स्टडी स्कीम हमारी जो बन रही है ये सेशन 25 के लिए, जो कि जुलाई से दिसंबर तक का होगा। और यहाँ पे इसके साथ हम वो सेशन जो हमने बनाया है वो इसके साथ लिंक कर देंगे। कैरियर इसका जो है वो सर्टिफाइड अकाउंटेंट। स्कीम डेट इसकी 1 जुलाई कर लेते हैं। और नीचे अगर देखें आप तो 3 टैब्स शो हो रही हैं आपको, स्कीम, लाइंस, प्रोग्राम, बैचेस। ये डिफाइन करेंगे तो ये आपको सेव करने देगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा जो भी एरर आया था। तो सबसे पहले प्रोग्राम में हम प्रोग्राम डिफाइन कर लेते हैं, इसका ACCA। और स्कीम लाइन में हमने वो सब्जेक्ट्स जो कोर्सेज के अंदर शो हो रहे थे वो यहाँ पे ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ACCA फाउंडेशन लेवल 1
उसका जो कोर्स है, ये उसकी टर्म जो भी हमने डिफाइन की हुई थी वो वाली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सर एक पॉइंट है मेरा। जी जी। सर ये कोर्स में आपने फुल सब्जेक्ट का नेम है, क्या इसके साथ कोड नहीं आ सकता फॉर ईज FA1 या ये MA1? कोड, ये अगर आप राइट साइड पे देखें तो कोर्स कोड खुद ही आ गया, जैसे मैंने कोर्स सेलेक्ट किया है, FA1 आ रहा ठीक है, है जी। ओके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर ली और इसको हम करते हैं सेव। तो ये एक हमारा सब्जेक्ट ऐड हो गया इस स्टडी स्कीम के अंदर, ठीक है। इसी तरह हम बाकी भी सब्जेक्ट्स वन बाय वन ऐड करेंगे। सेमेस्टर हमारा चल रहा है ACCA फाउंडेशन लेवल 1, और नेक्स्ट जो कोर्स है वो हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। टर्म हमारी जो भी हमने टर्म 1 बनाई है उसके लिए डिपार्टमेंट ACCA, तो इसको भी सेव एंड न्यू कर देते हैं, नेक्स्ट ऐड करते हैं। अच्छा, इसको भी आपने चेक करना है, मेजर कोर्स और सेल्फ इनरोलमेंट। ठीक है, अभी के लिए हम 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, फर्दर आप लोग खुद जब प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ACCA की हमने स्टडी स्कीम बनाई जिसका नाम हमने ACCA रखा, ठीक है। उसके अंदर स्कीम लाइन के अंदर ये 3 सब्जेक्ट ऐड कर दिए। प्रोग्राम इसका हम चेंज करते हैं ACCA, और बैचेस अभी हमने बनाने हैं। ठीक है, ये लिस्ट में जो सेकंड नंबर पे आ रही है ये अभी हमने जो बनाई है ACCA की स्टडी स्कीम वो शो हो रही है। नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे बैचेस स्टडी स्कीम के नीचे जो बैच का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। न्यू बैच का नेम हम रख लेते हैं। सर स्कीम लाइन टैग को हमने स्किप करना है? जी, इसको स्किप कर दें फिलहाल। ओके। बैच का नेम क्या होना चाहिए, आप डिफाइन कर दें या गाइड कर दें मुझे। सर बैच नंबर 1 कर दें। ठीक है, ये बैच 1 होगा किसका, ACCA, या इसको आप क्या बोलते हैं शॉर्ट में, FDA। फाउंडेशन FDA। FDA, ये FDA का होगा बैच 1। ठीक है, अब यहाँ पे वो जो सर ने क्वेश्चन किया था कि किस कैंपस में आपने वो बैच चलाना है, तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर रहे हैं ये F8 में चलाना है या सेटेलाइट टाउन में चलाना है या पेशावर रोड में। तो हर एक कैंपस के लिए आपको बैच अलग से बनाना पड़ेगा। इससे पहले की जो चीज़ें हैं, सेशन हो गया, टर्म हो गया, वो सारी सेम है, इसलिए वहाँ पे हमने कैंपस को लिंक नहीं किया। यहाँ पे आके कैंपस आपका लिंक हो रहा है बैच के साथ। जो सर ज़िया की क्यूरी थी वो आई थिंक यहाँ पे आके क्लियर होगी। ये सेशन है हमारा जो बनाया था, ठीक है। करंट टर्म जो हमने बना ली है ऑलरेडी, टर्म 1 जुलाई टिल सितंबर,
सेमेस्टर हमारा जो है ACCA फाउंडेशन लेवल 1, कैरियर सर्टिफाइड अकाउंटेंट प्रोग्राम, स्टडी स्कीम ACCA के नेम से जो हमने बनाई है। और अभी हमने जस्ट कैंपस कौन सा सिलेक्ट किया है, F8। और हर बैच के अंदर एक सेक्शन भी आपने डिफाइन करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको सेक्शन A रख लें, जिसके अंदर आपने बताना है कि मैक्सिमम स्टूडेंट आपने कितने इनरोल करने या कितने हो सकते हैं। 25 अभी मैं रख रहा हूँ अभी के लिए फ़िलहाल, और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, ये आपका एक बैच बन गया FDA का, बैच 1। अब अगर आप दोबारा स्टडी स्कीम पे जाते हैं तो जहाँ पे वो बैच मांग रहा था, ऑटोमेटिक यहाँ पे बैच इसके साथ लिंक हो गया है। ठीक है, ये हमारी स्टडी स्कीम है जिसके अंदर हमने 3 सब्जेक्ट्स, और किस के लिए, ये ACCA के लिए है, और इसके अंदर जो बैच है वो FDA बैच 1। ओडो CMS के अंदर जो जितने भी स्टेप्स थे वो एकेडमिक सेटअप, और ये इसके अंदर हमने सारे कवर कर लिए। यहाँ तक कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। जी ठीक है। ठीक है। सर क्वेश्चन ये था जी कि लास्ट बार जब हम लोगों ने मीटिंग की थी इसी पे, तो ये डिसाइड हुआ था कि ये सारा जो सेटअप करना है, जी ये कोई एक सेंट्रलाइज बंदा होगा जो करेगा। सो इज इट दैट, मतलब वही चीज है ये, या फिर मतलब कोऑर्डिनेटर्स ही करेंगे ये चीज? जी, ये यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड करूँ कि आपने देखा होगा कि जैसे आप सेशन डिफाइन करते हैं सेमेस्टर या उसके आगे आप जो चीज़ें जनरल नेचर की हैं वो तो जाहिर है किसी एक एंड से ही डिफाइन हो रही होंगी ना। लेकिन जब आपने देखा होगा जब आप बैच पे आते हैं तो आप आगे आप अपना कैंपस डिफाइन करते हैं वहाँ से, और उससे आगे वो आप हर कैंपस का ही रिसोर्स करेगा। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो जाहिर है कि बैकएंड से डिफाइन हुई होंगी, ये चीज़ है। ओके, और एक और चीज भी पूछनी थी कि एसटी अबाउट फी स्ट्रक्चर। आपकी आवाज़ तो कट गई, जरा रिपीट करें। मैं ये पूछ रही थी कि एसटी को जो है, जो न्यू फी स्ट्रक्चर आ रहा है, जी जी उसमें जो है एसटी को थोड़ी सी प्रिविलेज दी हुई है सर ने, थोड़ी सी हमारी फी जो है वो जी डिस्काउंटेड है। जी, बिल्कुल तो वो वो मसला नहीं है। हाँ, वो मसला नहीं ठीक है। हो वो गया? ऐसे है ना, आपने देखा होगा कि हर किसी की अपनी फी आप डिफाइन कर सकते हैं, तो आपकी फी डिफाइन हुई होगी अकॉर्डिंगली, और वही चलेगी फिर, यानी उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी फैजाना। जी, ओडो CMS हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन और एकेडमिक सेटअप को कंप्लीट जो है देखा। नेक्स्ट मॉड्यूल जो है हमारा स्टूडेंट फ़ी। स्टूडेंट फ़ी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में आप सबसे पहले फ़ी कैटेगरी को अगर देखें तो इसके अंदर हमने डिफ़ाइन की हुई है ऑलरेडी, रजिस्ट्रेशन फ़ी और ट्यूशन फ़ी। आई थिंक CA CCA के केस में यही दो फ़ी की जो मेजर टाइप्स हैं। एक आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन है। बाकी आपकी जो सब्जेक्ट वाइज फ़ी है वो उसको हमने एज ट्यूशन फ़ी के नेम से यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। इज़ इट ओके? यस। नेक्स्ट ई हेड्स है। ई हेड्स में आप बेसिकली उन सब्जेक्ट्स के नेम ऐड करेंगे जो आपके CA और ACC के अंदर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमने एक रजिस्ट्रेशन फ़ी ऐड की हुई है जो कि आपके CA और ACC एडमिशन केस के सूरत में आप लोग लेते हैं। एडमिशन फ़ी पेमेंट, इसकी जो टाइप होगी पेमेंट टाइप, वो एडमिशन टाइम
पे आप ले रहे हैं तो इसको आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसकी कैटेगरी कौन सी है जो हमने पीछे बैकएंड पे अभी डिफाइन की है पहले, रजिस्ट्रेशन फ़ी है या ट्यूशन फ़ी है, तो इसकी कैटेगरी रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी, ठीक है। इसी तरह ये अभी जो हमने एक ACCA का सब्जेक्ट वहाँ पे ऐड किया था, उसको अगर देखें तो ये पर सब्जेक्ट है। पेमेंट टाइप इसकी हमने कौन सी रखनी है, पर सब्जेक्ट। और इसकी कैटेगरी जो हमने बनाई हुई है उसको हमने लिंक करना है ट्यूशन फ़ी के साथ। और बाकी यहाँ पे एक अकाउंट लिंक हुआ हुआ है, ये अकाउंट्स वाले या फाइनेंस वाले यहाँ पे कर देंगे तो ये लिंक हुआ हुआ आपको नज़र आएगा यहाँ पे। बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपने करनी है। अच्छा, फी हेड्स के बाद आपने फी स्ट्रक्चर हेड्स का एक ऑप्शन है, उस पे अगर हम जाते हैं तो पहले हमने जस्ट जो है सब्जेक्ट नेम और उस सब्जेक्ट को कैटेगरी दी हमने कि उसकी ट्यूशन फ़ी है या वो वन टाइम फ़ी रजिस्ट्रेशन फ़ी है। वो डिफाइन करने के बाद आप सब्जेक्ट ये फी स्ट्रक्चर हेड पे आते हैं तो वही सेम सब्जेक्ट हम ले लेते हैं जो अभी हमने ये वाला रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसमें अगर देखें हम ट्यूशन फीस की कैटेगरी है, ठीक है। फी हेड जो हमने इसका बनाया हुआ था उसी नेम के साथ जो कि इसका सब्जेक्ट नेम है। और नीचे देखें अगर हेडलाइन में आपकी जो इस सब्जेक्ट की फ़ी है वो डिफाइन हुई हुई है, यहाँ पे बेसिकली हम आपने जो है वो फ़ी डिफाइन करनी है। ये कैसे करनी है, ऐड अ लाइन में जाके यहाँ पे वही आपने नेम देना है जो कि सब्जेक्ट का नेम है। ये नेम यहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे इसकी करेंसी PKR और इसकी अमाउंट जो भी है करके आप सेव करेंगे तो ये आपकी फ़ी इस सब्जेक्ट के लिहाज से सेव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आप फ़ी स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। फ़ी स्ट्रक्चर डिफाइन करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप फ़ी स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करेंगे तो वो स्टूडेंट जब पोर्टल से इनरोल होगा तो वहाँ पे उसको शो नहीं होंगे, सब्जेक्ट शो नहीं होंगे। तो हमें एक फ़ी स्ट्रक्चर इस सेशन के लिए जो भी हमने बनाया है उसके लिए हम एक फ़ी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। न्यू फ़ी स्ट्रक्चर 2025। इफेक्टिव डेट इसकी हम जुलाई 1 की डाल देते हैं। और ये हमारा दिसंबर तक रहेगा। एकेडमिक सेशन जो भी क्रिएट किया था हमने टर्म किस टर्म के लिए है, ये वाला फीस स्ट्रक्चर जो हम बनाने जा रहे हैं ये हमारा टर्म 1 के लिए। और कैरियर हमारा सर्टिफाइड अकाउंटेंट ACCA के लिए। अ, सर मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ। जी जी प्लीज़। सर जहाँ पर हम डेट्स मेंशन करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हम मंथ एंटर करें, हम नंबर एंटर ना करें, मंथ का नेम आ जाए सब जगह ही यूनिफॉर्म हो जाए ये चीज़? नहीं, वो डेट तो आपको डिफाइन करनी ही पड़ती है, मंथ्स से तो नहीं हम कर सकते। योडो का सर स्ट्रक्चर है देखिए जब। देखिए जी जी। सर देखिए ये 7th है ना, जी, मंथ नंबर, तो यहाँ पे मंथ का नेम आ जाए अगर सब जगह ही एक ही चीज़ हो जाए। लेकिन मंथ में आप कोई डेट भी तो सेट कर रहे हैं कि ये किस डेट तो डेट। ठीक है, जी। डेट का तो इशू नहीं है, मंथ
का है। मतलब आप कह रहे हैं कि 7 की जगह आपको मंथ शो, जो डेट फॉर्मेट की बात कर जी रही जी है आप, जी जी, डेट फॉर्मेट। वो चेंज किया जा सकता है डेट फॉर्मेट। वो सर ये कर दें तो अच्छी चीज़ होगी, इजी होगा थोड़ा। ठीक, ठीक है, उसको देख लें। ओके। अच्छा, ये हमने एक फीस स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। आप ऊपर हमने सारी चीज़ें सेट कर ली। अब नीचे एड अ लाइन में हम सब्जेक्ट्स बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें हम ऐड कर रहे हैं। जैसे ये एक सब्जेक्ट है, और इसके अलावा एक और था, मैनेजमेंट। जो आपने मार्क किया उसके ऊपर है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन के नीचे। ट्रेनिंग कॉस्ट, ये सब्जेक्ट था हमारा जो हमने उधर ऐड किया था। और एक तीसरा कौन सा सब्जेक्ट था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। ये भी यहाँ पे शो हो रहा था, मैनेजमेंट। जी, ये हमने 3 सब्जेक्ट्स और रजिस्ट्रेशन फीस के साथ ऐड कर दी। इसको अब करते हैं सेव। ठीक, तो एक फीस स्ट्रक्चर हमारा ये रेडी हो गया है। इस पहले वाले को मैं इनएक्टिव कर देता हूँ। अभी जो एक ही एक्टिव फीस स्ट्रक्चर हमें शो हो रहा है, वो जो भी बनाया हमने 2025 जुलाई टिल दिसंबर, उसके अंदर हमने ये 3 सब्जेक्ट और एक रजिस्ट्रेशन फ़ी ऐड कर दी, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर के अंदर आपने इतना ही करना है। स्टूडेंट फ़ी के अंदर फ़ी कैटेगरी, फ़ी हेड, फी स्ट्रक्चर हेड और फी स्ट्रक्चर तक, यहाँ तक ये 4 ऑप्शन जो है। नेक्स्ट आपने एडमिशन्स पे चला जाना है। अभी एडमिशन मॉड्यूल को ओपन करें, न्यू रजिस्टर ओपन करना है। 2025 इस सेशन के लिए आप एडमिशन ओपन करना चाह रहे हैं, ये सेशन आप सेलेक्ट कर लें। और किस टर्म के लिए, यहाँ से हम वो टर्म ले लेंगे, टर्म 1। और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको ये कंफर्म का बटन एक नज़र आ रहा होगा। उससे पहले आप नीचे एड अ लाइन में प्रोग्राम्स के अंदर ACCA को सिलेक्ट कर लें। और सेव करने के बाद कंफर्म बटन पे क्लिक करने, कंफर्म करने के बाद स्टार्ट एप्लीकेशन। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एप्लीकेशन गैदरिंग पे ये हाईलाइट हुआ हुआ है।
इट्स मीन कि आप जो है स्टूडेंट अपने आप को वेब से इनरोल कर सकते हैं, और आप भी जो मैनुअल इनरोलमेंट कर सकते हैं इस सेशन के अंदर, वो आप एक्टिव होगी जब ये ऑप्शन यहाँ पे होगा। इसको यहाँ पे रख के आपने छोड़ देना है। बैक जाते हैं, तो अब तक हमारे तीन जो है मॉड्यूल्स कवर हो चुके हैं, CMS, एडमिशंस और स्टूडेंट फ़ी। लास्ट पे हमने जो है रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम जाके क्लासेस को क्रिएट करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आप ऊपर टैब देखेंगे, रजिस्ट्रेशन की शो हो रही है, उसमें ऑप्शन है क्लास जनरेटर। न्यू पे चले गए। यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आप ACCA सेलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट ACCA, प्रोग्राम भी ACCA। यहाँ पे एकेडमिक टर्म जो आपने बनाई थी, टर्म 1, और बैचेस जो इसी को लेते हैं। और इसके अंदर हमने एक बैच, आपको याद है, बनाया होगा, बैच 1 FDA के नाम से, ये यहाँ पे लिस्ट में शो हो रहा है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये गेट कोर्सेज का बटन आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टडी स्कीम के अंदर हमने जितने भी कोर्सेज डिफाइन किए हुए हैं या सेव करके रखे हुए हैं वो यहाँ पे आ जाने चाहिए। ठीक है, तो हमने कितने कोर्सेज ऐड किए थे? 3 कोर्सेज फिलहाल के लिए ऐड किए थे, तो उन तीनों सब्जेक्ट्स को उसने उठा लिया है। ये करने के बाद ऊपर जनरेट का बटन है, जैसे ही जनरेट करेंगे तो ये प्राइमरी क्लासेस जनरेट हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ तक आपको क्लियर है सारा कि हमने ये क्लासेस यहाँ पे बना ली सारी? ये एक्चुअली फिलहाल एक्सेस का इशू है, मैं आपको दूसरी आईडी से ये करके दिखाता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट हम दोबारा कर लेते हैं दूसरी आईडी से। ये हमारा रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल आ गया। रजिस्ट्रेशन और क्लास जनरेटर, दोबारा वही हम चीज़ें डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है, ये नीचे बनी हुई है जो अभी हमने बनाई है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे हम जनरेट करेंगे तो ये हमारी क्लासेस जनरेट होगी। ठीक है, कहाँ से आप चेक करेंगे? ये रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो क्लास की बात हो रही थी कि आपने क्लास जो जनरेट की है वो हम रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो प्राइमरी क्लासेस के अंदर वो क्लास हमें शो होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन आ रहा है जुलाई टिल दिसंबर। ठीक है, इसके अंदर ये बैच जो हमने बनाया था, बैच के अंदर हमने क्या बनाया है? सेक्शन। और सेक्शन के अंदर ये आपके जो 3 सब्जेक्ट्स आप ऑफर कर रहे हैं ये शो हो रहे हैं। इन तीनों को सिलेक्ट करना है। ऊपर एक्शंस का बटन आपको शो हो रहा है, एक्शंस के बटन के अंदर जाके आपने इसको सेट टू करंट करना है। ये करना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक ये नहीं करेंगे स्टूडेंट को ये वाले सब्जेक्ट्स वहाँ पे शो नहीं होंगे, या आप कह लें कि उसको स्टूडेंट इनरोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पार्ट के अंदर भी इतना ही था जो कि कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट जो है वो इनरोलमेंट करने के लिए रेडी है। हमने ये 4 स्टेप्स के अंदर जो चीज़ें की हैं ये पहले की होंगी, पहले से ये सेट होगा तो ही जो है स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर कर पाएगा, या फिर आप मैनुअली भी जो स्टूडेंट ऐड करेंगे उससे पहले ये चीज़ें होना ज़रूरी है। ठीक है, आप इसको हम करते हैं लॉग आउट, और एक स्टूडेंट क्रिएट कर लेते हैं चेक करने के लिए कि जो हमने चीज़ें अभी की हैं वो सही है या नहीं।
यहाँ पे सबसे पहले CNIC हमने डालना है। ईमेल आईडी, यहाँ से हमने कैंपस सेलेक्ट कर लेना है। अभी फ़िलहाल जो हमने वर्किंग की है वो F8 कैंपस के लिए की है। F8 के लिए हमने बैचेस वगैरह बनाए थे, तो F8 को ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी एज अ स्टूडेंट मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। ये साइन अप करने के बाद एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जो ऊपर आपको ब्लू सी हाईलाइट शो हो रही है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमने करनी है, फिर कॉन्टैक्ट, गार्डियन, एजुकेशन प्रोग्राम, और ये पूरा एक साइकिल है जो हमने कंप्लीट करना है। तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ कोई भी रैंडम। पाकिस्तान और पंजाब। ठीक है, यहाँ पे आप एज अ स्टूडेंट वो अपना फिल करेगा जो भी इसकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है। ठीक है, साइन अप करते हुए जो कैंपस हमने सेलेक्ट किया था अभी वो जस्ट वही कैंपस हमें शो होगा। यहाँ पे हम कैंपस चेंज नहीं कर सकते जब एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेंगे तो। ठीक है, वही 3 सब्जेक्ट जो हमने यहाँ पीछे बैक एंड पे डिफाइन करते हुए आ रहे थे वो अब स्टूडेंट को शो हो रहे हैं विद फी, जो उसकी फ़ी डिफाइन हुई हुई। अब यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं हम एक कोर्स। तो वो जो हमने रिस्ट्रिक्शन आपको याद होगी शुरू में सेमेस्टर्स के अंदर लगाई थी कि वो मिनिमम 2 कोर्सेज को जो है सिलेक्ट कर सकता है, तो ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे काम कर रही है। हम ये 2 कोर्सेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, बल्कि ये तीनों को कर लेते हैं सेव सिलेक्शन। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट अपनी फ़ी ये पिक्चर अपलोड कर सकता है, और डाउनलोड के बटन से अपना वो चालान डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, जिसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑटोमेटिक ऐड होके आएगी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमने इसको डिफाइन किया हुआ था कि रजिस्ट्रेशन फ़ी भी हमने लेनी है। ठीक है, ये यहाँ तक एक स्टूडेंट का था। फिनिश करते हैं इसको, तो ये वापस इसको आप हमारी वेबसाइट पे ले जाएगा। लॉग आउट करके मैं दोबारा एडमिन से लॉगिन होता हूँ, और मैं जाके चेक करता हूँ एडमिशन्स में जो हमने एडमिशन ओपन किया था उसमें कोई हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है या नहीं। तो ये एप्लीकेशन की टैब के अंदर देखेंगे तो ये एप्लीकेशन एक रिसीव हो चुकी है हमें। सर ये वाली थी। ठीक है, जिसके अंदर पर्सनल डिटेल स्टूडेंट की शो हो रही होगी, जो भी वो इनपुट करेगा उधर से। प्रोग्राम डिटेल के अंदर जो भी हमने इसको डिफाइन की हुई थी चीज़ें, जैसे बैच कौन सा था, किस बैच के अंदर, ऑटोमेटिक वो जो है इनरोल हो जाएगा। ACCA फाउंडेशन लेवल 1 सेक्शन ए
कैंपस कौन सा है, किस कैंपस में है। जिस कैंपस के लिए हमने एडमिशन ओपन किया था, ठीक है, उसमें ऑटोमेटिक इनरोल हो गया। नेक्स्ट आप इसको क्या सेंड फॉर वेरिफिकेशन करेंगे स्टूडेंट को, और वेरीफाई करने के बाद ये स्टूडेंट डन स्टेज पे चला जाएगा, इनरोल हो जाएगा। यहाँ पे डन लिखा हुआ। अगर आप जाते हैं उसमें बैच के अंदर देखते हैं तो आपको वहाँ पे स्टूडेंट शो होना चाहिए। ठीक है, ये 25 टोटल स्टूडेंट है, जिसमें से एक स्टूडेंट यहाँ पे इनरोल हो गया। स्टूडेंट की कॉलम के अंदर शो हो रहा है। अगर इसी को आप मैन्युअली एंटर करना चाहें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एडमिशन्स में जाके आप ये, ठीक है, एडमिशन्स, एप्लीकेशंस और फिर न्यू। न्यू में जाके आप ये सारा वही बायोडाटा जैसे हमने फिल किया स्टूडेंट्स का, वो फिल करेंगे। तो यहाँ से भी आप मैन्युअली इनरोल कर सकते हैं। मैन्युअली अभी अब चालान का फिलहाल जो है वो पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, चालान जो है वो जनरेट नहीं हो रहा, तो फिलहाल आप जो है उसको वेब के थ्रू ही ऑनलाइन जैसे स्टूडेंट के पोर्टल से ही इनरोल करें फिलहाल के लिए। जी, यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन है, क्यूरी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरे एंड से जो है आज का सेशन कंप्लीट हो गया है। सर ये इसकी हमें रिकॉर्डिंग मिल सकती है ये? जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग मैंने की है साथ साथ। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको ये लिंक मैं अभी से प्रोवाइड कर देता हूँ। सीए वाले जो है अपना अलग से बनाएंगे, जैसे हमने ये सारी चीज़ें क्रिएट की हैं। और एसीसीए वाले भी इसी को कंटिन्यू करते हुए इसमें सब्जेक्ट्स वगैरह बाकी भी ऐड कर लें आप, ताकि ये कंप्लीट हो जाए। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ जी। वो ये है कि आपकी जो भी क्यूरीज होंगी वो आप फैज़ान से डायरेक्ट ही कांटेक्ट करेंगे। इसमें एक चीज़ आप ज़रूर देखें प्लीज़, कि इसको प्रैक्टिस करें, ये बहुत ज़रूरी है। और आपका जाहिर है कि जब तक फेमिलियरिटी नहीं होगी वो आगे हम प्रैक्टिकली नहीं यूज़ कर सकेंगे ना। तो ये टेस्टिंग फेज है ज़रा। मैं आपसे डे एंड पे पूछूंगा कि एंट्रीज क्या हुई हैं आपने जो इसमें की हैं ना। कोई प्रॉब्लम है तो जाहिर है कि आपकी क्यूरीज आनी चाहिए फैज़ान को। तो ये इसको ज़रा एक्टिवली प्लीज़ देखिएगा। थैंक यू। जी फैज़ान प्लीज़। ऑल राइट सर। जी, अभी के लिए अगर कोई डिस्कशन है, आपने अपना कोई पॉइंट देना है तो हम बता दें, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सर या नहीं सर, लेकिन ये है कि चूंकि अभी इस पे प्रैक्टिस स्टार्ट हुई नहीं है, अगर आपकी तरफ से वीडियोस प्रोवाइड की जाए ना, तो बीच बीच में जो प्रोसेस चला है उसमें अगर हमें कंफ्यूजन हो तो हम साथ साथ वीडियो से जो है वो गाइडेंस ले, लेकिन still अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर थोड़ा आपको तंग करेंगे। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। आप एनी टाइम जो भी जहाँ पे भी आपको फील हो के आपको समझ नहीं आ रही, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू।